हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा हमने एक्सरसाइज 8.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल का वैल्यू निकालना था। जैसे कि साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60, ऐसे कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 90, साइन 90, tan, ऐसे जितने भी थे सभी का हमने जो प्रूफ था उसको भी देखा था, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से बना, कैसे बना, उसको भी देखा था। और हम उसके बाद हमने इसका कैसे इस्तेमाल करना, कैसे इसका यूज करना है, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें 3 पार्ट थे और तीनों का हमने यूज देखा था। ठीक, तो ये जो था आपका 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का एक्सरसाइज 8.1 तक का पूरा हर एक क्वेश्चन को और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को करेंगे हम। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इस सब का हमको वैल्यू निकालना है। इसमें 5 पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है हम उसको करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, वो होता है आपका √3/2। ये साइन 60 का वैल्यू हो गया। अब फिर कॉस 30 की वैल्यू देखते हैं। कॉस 30 का भी वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक, जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि जितना साइन में 30 का होगा उतना कॉस में 60 का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ये भी। अब देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 3 + 1, यह हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा ये 1 आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 245, तो 2 लिखते हैं इंटू 5 का वैल्यू कल हमने प्रूफ भी किया था और उसका वैल्यू बताया था, ये होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या कॉस 30। अब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने बताया कॉस 30 होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे 3/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। अब -3/4 देखिए -3/4 और ये +3/4 दोनों कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा आंसर कितना, 2 आ जाएगा आंसर। तो ये जो सेकंड वाला है इसका आंसर आ जाएगा 2। पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए तीसरे में क्या दिया है, पहला cos 45 दिया है। थर्ड वाला को जो क्वेश्चन है आपका cos 45 अपान sec 30 प्लस cos 30। और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये हमने बताया था, ये होता है। इसके बाद अब sec 30 की बात करते हैं। sec 30 क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो cos 30 का वैल्यू आता है √3/2, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 2/√3 प्लस। अब sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, और इसीलिए cosec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इसके नीचे 1 लगा के ऐसे ले लेते हैं, 1/√2 ऊपर ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2 + 2√3/√3। ठीक है, अब ये क्या बनना गया, a/b, फिर अपान में c/d बन गया है। अब इस फार्मूले पर इसको अगर हम खोल देंगे तो मिल जाएगा 1/√2 इंटू √3 इधर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 + 2√3। हाँ देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर क्या काम करेंगे, √3 तो ऊपर ऐसे ही है, ये जो यहाँ पर √2 है ये, और इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2√2, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 + √3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऊपर क्या √3 है, नीचे 1 + √3 है। अगर हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या करना होगा हमको, 1 - √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसको रैशनलाइज करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या है आपका √3 अपान
2√2 है, ब्रैकेट में √3 + 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1, ठीक। जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में रैशनलाइजेशन में पढ़ा होगा, ठीक। तो आप क्या काम कर देंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन रखेंगे √3 - 1 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 बाहर रहेगा। अब देखिए a + b, a - b, इसका मतलब क्या होगा, a² - b²। a² की जगह क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर मिलेगा हमको √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, -√3 अपॉन, यहाँ देखिए आपका 2√2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में से क्या 2 बचा, 3 - 1, ठीक। अब देखिए अपॉन में क्या बचा, यहाँ ऊपर कितना बचा 3, ऊपर क्या बचा 3 - √3 बचा है, नीचे कितना बचेगा 4√2 मिलेगा हमको, ठीक है। इसको आप ऐसे छोड़ देंगे तब भी आंसर हो जाएगा, या फिर देखिए आपके डिनोमिनेटर में एक रूट और बचा हुआ है, 2 रूट बचा हुआ है, तो काम कर देंगे √2 से फिर नीचे पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमको, √2 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें मिल जाएगा √3 × √2 -√2 × √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा अपॉन, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × रूट हट जाएगा, √2, हाँ ठीक, रूट हट जाएगा, हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 - √6 अपॉन 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ये आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। हमने क्या काम किया, सिंपल सा सबका वैल्यू रखा, रखने के बाद रैशनलाइज कर दिया है, इसका आंसर आ गया, ठीक। तो अब हम इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको देखते हैं। जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें क्या, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है। सबका वैल्यू रखना है। तो देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3 अपॉन, यहाँ पर sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस, और यहाँ पर cot 45 का वैल्यू होता है 1। हाँ ठीक। अब देखिए क्या काम करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। 1 लगाने के बाद दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर ये 2 है और ये √3 है, तो 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ क्या मिलेगा हमको, √3 मिल जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर मिल जाएगा हमको √3 कट गया, 2 × 4 हो जाएगा। फिर अपॉन का साइन लगाएंगे यहाँ पर, फिर वही काम इसमें भी करना होगा। 2 और √3 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2√3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर √3 से √3 को काट देंगे, मिल जाएगा 2 × 4 प्लस √3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2√3। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बचा, 3√3 हो जाएगा -4 अपॉन, और यहाँ क्या क्या मिला हमको, यहाँ पर 2√2 प्लस √3, तो हो जाएगा क्या 3√3 + 4 मिला। अब देखिए दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसी के माइनस से नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे क्या 3√3 -4, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 अपॉन, इसमें भी वही काम करना है 3√3 + 4 3√3 -4, ठीक। हमने क्या काम किया, रैशनलाइज कर दिया। ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन रैशनलाइजेशन, ठीक, ऑन रैशनलाइजेशन। हमने इसका रैशनलाइज कर दिया। अब जब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो देखिए ऊपर वाला क्या मिला, a - b का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे जो अपॉन में है ये a + b और a - b के फॉर्म का बन गया, ठीक। अभी देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह में 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, फिर -2 × a की जगह में आपका 3√3 है, इंटू b की जगह पर 4 है, ये ऊपर हो गया। और अपॉन में जो है ये आपका a² - b² मीन्स 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर,
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। 27 प्लस 16 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, 24√3 अपॉन, यहाँ आप करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ये 27 माइनस 16। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13, 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 घटाएंगे तो मिलेगा 11। और यही आपका आंसर दिया हुआ। देखो ये आपका पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसको देखते हैं। हाँ देखिए ये जो पाँचवा वाला क्वेश्चन है इसमें है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। हमको पता है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 इंटू, अब सेक स्क्वायर 30 का मतलब हुआ और सेक 30 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो क्या ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर हो गया माइनस tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे 1/4 हो जाएगा प्लस उसका 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पर 4/3 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 4/3 प्लस 3/4, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको दोनों को हमको सिंप्लीफाई करना है। पहले सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम। देखिए ऊपर में यहाँ नीचे लगा के 1 एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा हमको 12 मिल जाएगा। ठीक है, 12 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 हो जाएगा प्लस 16 चौक 64 हो जाएगा -12, और यहाँ पर पान में 16 प्लस 9/12। ठीक, ये 12 और ये 12 दोनों कट जाएगा एक दूसरे से। ऊपर देखिए 15 में से 12 घटाएंगे तो मिलेगा 3, और 64 में 3 ऐड कर देंगे तो 67 हो जाएगा इधर अपान, इन दोनों को जोड़ देंगे मिल जाएगा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया। देखिए पहला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी हमको ये बताना है। ये आपका पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिया हुआ, 2 पार्ट ही यहाँ पर आ रहा था इसलिए मैं 2 पार्ट लिया। अब इसके बाद हम 2 पार्ट और लेंगे। ठीक, तो देखिए पहले क्या बोला है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1/3 रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। अब यहाँ पर 2/√3 है अपॉन इसका आंसर लेंगे 3 1 3 1 4 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर इसको रिवर्स करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 इंटू हो जाएगा 3/4, 2 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर क्या मिलेगा हमको 3/2√3। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो इसको हटाने के लिए रूट से नीचे पर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा 3√3/2 इंटू 3 हो जाएगा। ये 3 कट जाएगा, मिल जाएगा ना √3/2। तो जो इसमें ऑप्शन हमको मिला है कितना मिला है √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, अब इसमें बताना है कि किसका वैल्यू √3/2 होता है। ये cos 60 का अगर हम बात करते हैं, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। और sin 60 की बात करते हैं तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब tan अगर 60 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू होता है √3, और sin 30 की बात करेंगे तो 1/2 होगा। पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, √3 आ रहा है इसका वैल्यू, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया है 1 माइनस
tan स्क्वायर 45, तो हमने बताया था कि tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर कर दिया हमने अपॉन में 1 + 1, ठीक। तो यहाँ मिलेगा 1 - 1/2 और ये हो जाएगा 0.2 मतलब 0 आ गया। और 0 कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट दोनों हो गया। अब हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है थर्ड और फोर्थ भी देखते हैं। देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें दिया sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू होगा? कहने का मतलब ये हो कि a की जगह हम क्या रखें कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए। तो पहला अगर हमने क्या किया, a की जगह पे 0 रखा। तो पहला पार्ट अगर इसको लेते हैं, इफ़ a = 0, a 0 लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा sin 2 × 0, ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 का वैल्यू हमने प्रूव किया था 0 होता है। और फिर जो दूसरा वाला ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और फिर जो राइट हैंड साइड है इसको निकाल के देखते हैं। राइट हैंड साइड में कितना 2 है sin 0, a की जगह रखने पर 2 × 0 = 0 आ जाएगा। तो a की जगह पर 0 रखने पर आप दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड इक्वल आ जा रहा। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है, ये तो जस्टिफाई हो गया, समझ आ गया। अब हम 30 भी रख कर देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर 30 रखा तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए sin 2 × 30 क्या हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा। और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा इसमें रखेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड साइड की, इसमें क्या होगा 2 × sin 30, ठीक। और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कट जाएगा, वो आ जाएगा 1। देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, एक आया √3/2 और दूसरा आ गया 1, दोनों इक्वल नहीं है। तो a = 30 नहीं होगा। वैसे से जब 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, sin 90 मिल जाएगा, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ 45 रखेंगे तो हमको मिलेगा 1/√2, तभी इक्वल नहीं होगा। और जो लास्ट है 60, यहाँ 60 रखेंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये भी मैच नहीं करेगा। बस पहला जो ऑप्शन है आपका यही सही होगा। एक ही जगह पर 0 रखने पर sin 2a = 2 sin a दोनों इक्वल होगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर तो आपका ये थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। अब चौथा पार्ट लेते हैं। चौथे पार्ट में देखिए 2 है, tan का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें 2 × tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये रख दिया हमने। फिर वहाँ यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। और ये ऊपर मिलेगा हमको 1/√3 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। यहाँ 1 लगा के ऐसे ले लेंगे आप, तो मिलेगा हमको 2√3 अपॉन 3 - 1/3 2/√3 × इसको रिवर्स कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, 3/√3। अब देखिए मिला क्या हमको, 3/√3 मिल गया। अब हमने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई रूट होता है तो उसको हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ आपका 3 है इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और नीचे भी √3 × √3 कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 3√3, और यहाँ मिल जाएगा 3, ये से कट गया तो मिला हमको √3। और √3 किसका वैल्यू होता है, हमको पता है tan केस में tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3, और जो कि हमने लाया है यहाँ पर √3, दोनों इक्वल है। तो ये आपका जस्टिफिकेशन भी हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। a + b का जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, और इसमें a > b है। फाइंड a एंड b, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखिए जो दिया हुआ है पहला tan a + b √3। इसमें देखिए जब कभी भी a + b या x + y के फॉर्म का कोई दे, यहाँ पर चाहे साइन लगे, चाहे कॉस लगे, चाहे tan लगे, चाहे कॉट लगे, चाहे सेक लगे, चाहे कॉसेक लगे, कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो सकता है। जो रेशियो यहाँ पर रहेगा उसी रेशियो के फॉर्म में इसको हमको चेंज करना होता है। यहाँ पर tan है तो हमको इसको देखना होगा tan किसका वैल्यू √3 होता है, ठीक। तो देखिए इसमें टेबल से ऐसे हमको याद होगा कि ये आपका tan 60 का वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू होता है। यहाँ पर tan मिल गया
यहाँ पे 10 मिल गया। अभी क्लास 10th में आपको क्या काम करना होगा, बस सीधे इसको इससे कैंसिल कर देना है। जब आप 11th में जाओगे और 12th में खास कर जाओगे तो इसका इन्वर्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएगा कि इन्वर्स क्यों होता है, क्यों कैंसिल होता है। अभी क्या करना है, दोनों को कैंसिल कर देना है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, a + b = 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमको सेकंड वाला भी पार्ट करना है। सेकंड वाला भी क्या दिया, 10 a - b = 1/√3 दिया है। अब पता है कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यह हो जाएगा आपका tan 30। इसमें भी देखिए ये tan अगर कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या, a - b = हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला है a + b = 60 डिग्री और दूसरा है a - b = 30 डिग्री। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2a = 90। अब जो a का वैल्यू आ जाएगा 90/2, कैंसिल कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो एंगल a आपका आ गया 45। जब एंगल 45 आ गया तो उस पर रख कर देखते हैं हम, 45 + b = 60 डिग्री। तो b = हो जाएगा 60 - 45, घटा देंगे तो मिल जाएगा 15। तो एंगल b आपका आ गया 15 और एंगल a आ गया आपका 45। और क्वेश्चन पहले से बोल रखा है कि a > b। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। उम्मीद करता है आपको ये अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। और ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है हमको जस्टिफिकेशन के साथ। इसमें पहला दिया sin a + b = sin a + sin b। क्या ये पॉसिबल है, हमको ये जस्टिफाई करना है। देखिए, अगर हमने मान लिया कि a = 30 और b = हमने मान लिया 60, तो ये जो बनेगा मेरा sin a + b, ये हो जाएगा sin 30 + 60। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा sin 90, और sin 90 का वैल्यू होता है 1। ये हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब राइट हैंड साइड वाले की बात करते हैं तो हमने क्या माना कि a की जगह पर 30 माना है, तो ये हो जाएगा sin 30 हो जाएगा प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा sin यहाँ पर 60। अब देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब दोनों को अगर हम साथ में लेके चलेंगे, मिलाएंगे तो मिलेगा √3 + 1/2। अब ये देखिए, ये आपका 1 है ये, और ये 1 से ज़्यादा है, तो दोनों का भी इक्वल नहीं होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका फॉल्स हो जाएगा, पहला फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा है, देखिए द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखिए, अगर sin थीटा cos थीटा का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, मान लिया कि ये दिया हुआ आपका मान लिया y = sin x दिया है, तो जब इसका ग्राफ बनता है sin 0 पर 0 होता है, ये ऐसे बनता है sin के लिए। ये आप लोग 11 में जाओगे तो उसका डिटेल में पढ़ोगे। और जो दूसरा cos होता है y = cos x, जिसका ग्राफ बनता है ये बनेगा यहाँ पर sin cos 0 का वैल्यू होता है, ये 0 होता है पार्ट ये 0 होता है, और ये ऐसे होता है। ठीक, ये आपका cos का है, ये cos वाला ग्राफ है, ये sin वाला। अब देखिए cos और sin में देखिए 2 क्वेश्चन दिया है, इसका दोनों पार्ट को समझने के लिए हमने 2 ग्राफ बना दिया। अब देखिए बोला क्या, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखिए यहाँ 0 पर तो 0 है, जैसे हमने 30 लिया sin 30, मान लीजिए आपका 30 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा। अब फिर जैसे हमने 45 लिया तो कुछ और मिल जाएगा, 90 लिया तो मैक्सिमम 1 मिलता है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ मतलब 0 से लेकर शुरू से 90 तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि देखिए 0 से लेकर अगर हम 90 तक की बात करेंगे, यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ तक साइन का वैल्यू बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में आपको 9 तक ही देखना है मोस्टली, तो इसलिए क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। तो ये आपका ट्रू है। थर्ड वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 पर हमको पता है cos 0 पर वैल्यू क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद 0 के बाद अगर हम 30 पर आते हैं तो 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। √3 का वैल्यू होगा 1.731/2। इसको डिवाइड करेंगे 1.731 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका पॉइंट में कुछ आएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद sin 45 का वैल्यू लेंगे अगर से हम, तो यहाँ पर कुछ आएगा, और sin
60 का वैल्यू 1/2 आता है और साइन 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, घट रहा है, ये आपका घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो ये बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स। अब उसके बाद जो चौथा वाला पार्ट है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो पॉसिबल है नहीं। आप लोगों का साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, पहले ही नंबर पर दोनों क्या हुआ, गलत साबित हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल है नहीं है, ये भी, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। अब इसके बाद पाँचवा देखते हैं हम, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब देखिए कॉट ए की बात करते हैं, कॉट ए को डिफाइन करना कॉट 0। अब कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, tan 0, और tan 0 का वैल्यू होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ये बोला है कि नॉट डिफाइन, इसका मतलब क्या हो, ये भी ट्रू होगा, सही बोला ये कॉट 0 का वैल्यू डिफाइन नहीं होता। तो ये आपका पाँचवा वाला पार्ट भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो एक्सरसाइज 8.2 था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम उसके एक्सरसाइज पर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।